नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। एक हिस्टोरिक मूवमेंट में भारत और ब्रिटेन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए पर फाइनली साइन कर दिया है। यह डील लगभग 3 साल की टफ नेगोशिएशन के बाद थर्सडे को यानी कि 24 जुलाई को साइन हुई है, जहां दोनों देशों के प्रधानमंत्री पर्सनली मौजूद थे। इस एग्रीमेंट से दोनों देशों की इकोनॉमी के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएशन के नए रास्ते खुलने वाले हैं। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मेन फोकस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इजी और सस्ता बनाना, बिजनेस के लिए नए अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना और कंज्यूमर को बेटर प्रोडक्ट और प्राइस देना। इस एफटीए के बाद यूके से इंपोर्ट होने वाले कई पॉपुलर प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी या टैरिफ में काफी बड़ी कट की गई है। इस डील के बाद यूके की लग्जरी कार्स और विस्की अब भारत में सस्ती होंगी, जबकि भारत की टेक्सटाइल, ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स यूके में सस्ते रेट पर पहुंच सकेंगे। यूके गवर्नमेंट के मुताबिक यह एफटीए यूके इकोनॉमी को 4.8 बिलियन यूरो का एनुअल बूस्ट देगा और बहुत से नए जॉब क्रिएट करेगा। भारतीय कंपनियां यूके में अपने ऑपरेशन एक्सपेंड कर सकेंगी और ब्रिटिश कंपनियों को भारत में नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पीएम मोदी ने इसे शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का ब्लूप्रिंट कहा। उनके मुताबिक भारत के एक्सपोर्ट्स जैसे कि टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स, ज्वेलरी और मशीनरी को यूके में बेटर मार्केट एक्सेस मिलेगा। यूके के मेडिकल डिवाइसेस, एरोस्पेस पार्ट्स, कॉस्मेटिक और लग्जरी गुड्स इंडिया में अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल होंगे। एफटीए के तहत दोनों तरफ से टैरिफ यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी में मेजर कट किए गए हैं। जैसे कि भारत में यूके से आने वाले प्रोडक्ट विस्की टैरिफ 150 से सीधा 75% और 2035 तक 40% हो जाएगा। लग्जरी कार्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में सिग्निफिकेंट कट किया गया है। वहीं गिन लैम्प, सैलमन, बिस्किट्स, चॉकलेट, कॉस्मेटिक और मेडिकल डिवाइसेस पर भारी कटिंग की गई है और अब एवरेज टैरिफ यूके एक्सपोर्ट्स पर 15 से गिरकर 3% तक हो जाएगा। वहीं यूके में भारत से आने वाले प्रोडक्ट्स जैसे कि टेक्सटाइल, ज्वेलरी, शूज, सी फूड और फूड आइटम सभी पर ड्यूटी रिडक्शन किया गया है। इंडियन इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल को भी यूके मार्केट में एक्सेस मिल सकेगा। इस एफटीए का एक अहम हिस्सा है टेम्पररी वर्कर के लिए सोशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट। भारत और यूके के टेम्पररी स्टाफ सिर्फ अपने होम कंट्री में ही नेशनल इंश्योरेंस देंगे। यह डबल कंट्रीब्यूशन से छूट 17 देशों के साथ यूके के पहले से ही एक्टिव हैं। भारतीय साइड ने इसे अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट कहा। वहीं कुछ लोगों ने वार्निंग दी है कि इससे ब्रिटिश वर्कर अंडरकट हो सकते हैं, लेकिन यूके बिजनेस सेक्रेटरी ने कहा कि यह बिल्कुल गलत है। इंडियन वर्कर्स को हायर करना सस्ता नहीं बल्कि वीजा और एनएचएस सरचार्ज की वजह से महंगा पड़ता है। नो वन इज बीइंग अंडरकट। इस डील के अलावा दोनों पीएम ने डिफेंस, एजुकेशन, क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में भी क्लोज कोलैबोरेशन की बात की। क्रिमिनल रिकॉर्ड शेयरिंग, करप्शन और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ ज्वाइंट एक्शन, इनलीगल इमिग्रेशन और सीरियस फ्रॉड को टैकल करने के लिए ऑपरेशनल पार्टनरशिप जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। वहीं अगर पॉलिटिकल रिएक्शन की बात करें तो कंजर्वेटिव लीडर एंडी ग्रिफिथ ने कहा यह डील सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुई क्योंकि ब्रेक्जिट कंजर्वेटिव ने डिलीवर किया, लेकिन उन्होंने लेबर पर अटैक करते हुए कहा कि एंजेला रेनर के यूनियन चार्टर और रेचल रेव के टैक्सेस इस डील को वेस्ट कर देंगे। लिबरल डेमोक्रेट कॉलम मिलर ने ब्रेक्सिट को ब्लेम करते हुए कहा कि यह डील हेल्पफुल है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड फिक्स करने से ज्यादा जॉब और ग्रोथ नहीं मिल सकती थी। इसके अलावा ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने स्कॉटिश सिख एक्टिविस्ट जगतार सिंह जोहल का मुद्दा भी मोदी के सामने उठाया। जोहल 2017 से भारत में टेररिस्ट चार्ज के तहत जेल में है, लेकिन अभी तक उसका कन्विक्शन नहीं हुआ है। यह एफटीए सिर्फ इकोनॉमिक गेन नहीं बल्कि भारत यूके के हिस्टोरिकल और कल्चरल टाई के लिए एक नए एरा में ले जाता है। ट्रेड्स, जॉब, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी सभी डायमेंशन में दोनों नेशनल्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बन रही है। हालांकि भारत और ब्रिटेन के बीच इस नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट कर हमें बताएं।